हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक बात, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं। ठीक है, आपको मेरा तरीकाकार अच्छा लग रहा है और आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे सिर्फ आपकी अप्रिसिएशन ही चाहिए। ठीक है, आप लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, वीडियोस देखते रहें और फायदा उठाते रहें। ठीक है, आज हम इस वीडियो में करेंगे तकसीम का अमल। 2 डिजिट के साथ हम तकसीम करेंगे एक और रकम। ठीक है, जिन बच्चों को मुश्किल लगता है तकसीम करना, डिवीजन करना, उनके लिए ये वीडियो बहुत कारआमद है, बहुत मुफीद है। ठीक है, इस वीडियो में आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। मेरा तरीका का तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप मेरे वाली इस चैनल की जो पहली वीडियो है वो देख ले। आप अच्छी तरह से मुझे समझ जाएंगे, मेरे तरीकेकार को समझ जाएंगे। मैं बेसिकली बच्चों को समझाता हूँ जिनको अभी मैथ का पता नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन का पता ही नहीं है, उनको बिल्कुल आसान जुबान में आसान तरीके आसान मिसालें देकर समझाता हूँ कि उनको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, ये होता है बेसिकली तकसीम टेबल के साथ। अगर आपको टेबल नहीं आते तो आप तकसीम नहीं कर सकते। तकसीम का ये तरीकाकार है सवाल लिखने का। ठीक है, छोटी रकम मैं 10 के साथ आज तकसीम करूंगा। 10 मैंने बाहर लिख लिया, आगे मैं कोई भी रकम लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 61 और लिखे हम थोड़ा सा बड़ा करके लिखें ताकि आपको अच्छे से नजर भी आए। ठीक है, इतना बड़ा बोर्ड है हमारा तो छोटा छोटा क्यों लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, आपको अच्छे से समझ भी आए। ठीक है, 10 के साथ हम तकसीम करेंगे 61 और हम लिख लेते हैं 28 और हम लिख लेते हैं 63। ठीक है, मैंने इस रकम को तकसीम करना है 10 के साथ, यानी कि इस रकम को अगर 10 जगह पे रख दिया जाए तो कितनी रकम बनेगी। देखिए कितनी आसान मिसाल से मैं आपको समझा रहा हूं। ये रकम है मेरे पास जो है 61, 28, 63। इसको अगर 10 जगह पे एक मिकदार में रखा जाए तो ये कितनी डिजिट बनेगी, कितनी रकम आएगी। इसको कहते हैं तकसीम करना, कि चीज को बराबर तकसीम करना मुख्तलिफ जगहों पे। 10 के साथ तकसीम करेंगे तो 10 जगह पे, 9 के साथ करेंगे तो ऐसे ही। ये तकसीम का अमल है। इसको करते कैसे हैं, ये हमने टेबल पढ़ना है 10 का। ठीक है, 10 का टेबल पढ़ना है हमने 10 का टेबल पढ़ना है, जिसमें ये 6 लिखा हुआ है। तो मैं कहता हूँ 10 के टेबल में क्या 6 आता है, तो नहीं, क्योंकि 10 का टेबल तो शुरू ही 10 से होता है। जैसे 10 का टेबल है 10 मल्टीप्लाई बाय 1/10। 10 का टेबल तो शुरू ही 10 से होता है, तो 6 कैसे आएगा। तो मैं क्या करूंगा 2 डिजिट 61 में क्या 10 आता है, तो सॉरी 10 के टेबल में क्या 61 आता है, तो 61 10 के टेबल में भी नहीं आता। तो मसला बन गया। अब क्या करें, शुरू से ही मसले में फंस गए हैं। ऐसे लगता है आपको, तो नहीं, ये मसले नहीं है, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, समझने वाली गेम है। आपने इसको बस अच्छे तरीके से समझना है। जब आप समझ जाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं लगेगा। ठीक है, हमारा 10 नहीं आता, जैसे मैं यहाँ पे आपको टेबल लिख के बता दूं तो आप अच्छे से समझ जाओगे। 20 आता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारा आता है 30। 10 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारा आता है 40। 10 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारा आता है 50। 10 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारा आता है 60। ठीक है, नजर आ रहा है आपको। ज्यादा नीचे जाऊं कहीं आपको नजर ही ना आए। मल्टीप्लाई बाय हमारा आता है 70। ये देखो मसला बन गया। अभी 10 के टेबल में 60 नहीं आ रहा, 70 यानी कि आ रहा है। तो क्या करें, हमने क्या करना है, इसको ले लेना 60 को 10 यानी कि एग्जैक्ट रकम, जो पूरी रकम हमारे पास नहीं आ रही तो उससे कम की ले लेनी है, एक दर्जे कम की, ज्यादा कम की नहीं लेनी। हमने 50 नहीं ले सकते, हम 60 नहीं ले सकते, हम 70 भी नहीं ले सकते। बड़ा है 50 सबसे छोटा है। इसके पीछे ये जो आ रहा है यानी कि 61 नहीं आ रहा हमारा, तो 60 तो आ रहा है ना, तो हमने 60 ले लेना है। समझ में आ रहा है बात को आसान अल्फाज में, कि आपने 60 ले लेना है। जैसे कि मैंने क्या करना है, 10 का टेबल मैंने कितनी दफा पढ़ा है, तो 60 आया। 10 का टेबल हमने 6 दफा, तो मैंने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, जवाब हमारा यहाँ पे आएगा, तो कितना 60। ठीक है, अब मैंने माइनस कर लेना है 60। मैं 61 में 60 माइनस कर लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 मेरे पास बच गया। ठीक है, अब 10 के टेबल में 1 नहीं आता, 10 का टेबल शुरू 10 से होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक और डिजिट को हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है, इसके साथ मिला लेंगे हम। ठीक है, अब हमारा क्या बन गया
12 बन गया। इसके अंदर नहीं डालना, यानी कि ये डिजिट हमने इसके अंदर 3 नहीं बनाना, 7 लगाना है, बिल्कुल ठीक है। ये तरीकाकार है, इसको ऐसे ही चलेगा, आपने ये तरीकाकार फॉलो करना है, तो फिर ही आपका ये जो डिवीजन का आंसर है ठीक आएगा, ठीक है। अब हमारा 10 में 12 भी नहीं आता, 10 1 10, 10 2 20 था, तो क्या करना है हमने, पीछे वाली रकम जो एक इससे पहले रकम आती है टेबल में वो ले लेनी है हमने। टेबल में हम जब 10 का टेबल पढ़ते हैं तो 12 से पहले कौन सी रकम आती है, 10 ही आता है। तो हमने क्या करना है, टेबल कितनी दफा पढ़ा है हमने, 1 टाइम। यहाँ पे हमने टेबल पढ़ा था 6 टाइम, ठीक है। यहाँ पे हमने टेबल पढ़ा 1 टाइम, तो मेरा यहाँ पे 1 लगा लिया, ठीक है। कितना, 10 मैंने ये माइनस करनी है 10 की रकम, ठीक है। तो अब कितना आया हमारे पास, देखिएगा 10 की मैं माइनस करूँ तो 2 आ जाता है, ठीक है। ये हमारा 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 10 के टेबल में 2 आता है, नहीं आता, मसला है, क्या करें फिर क्या करते हैं, 8 को नीचे उतारते हैं, ठीक है। 28 बन गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 10 के टेबल में 28 आता है, 10 का 1 सा 10, 10 2 सा 20, 10 से 30, 28 नहीं आ रहा, 30 आ रहा है ज्यादा, 20 आ रहा है कम। तो 28 से पहले कौन सी रकम 10 में, 10 के टेबल में आ रही है 20, तो कितनी दफा है 2 का 10 के टेबल हम 2 टाइम पढ़ेंगे, 20 आएगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं 2, ठीक है। क्या आया 20, यहाँ पे मैं लिखूंगा 20, ठीक है। 20 को मैंने माइनस करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा पीछे 8, ठीक है। ये तेरा नीचे जाना पड़ेगा, तो फिर बिल्कुल ऐसे लिखना, ठीक है। हमारा आ गया 8। अब क्या करना है, अब 10 के टेबल में 8 नहीं आ रहा, तो फिर वही काम करना है, नीचे लेके आना है उनको, ऐसे ऐसे आ जाए 6 बाई यहाँ पे नीचे आ जाए, ये देखिए। अब हमारा क्या बन गया है 86, ठीक है। 10 के टेबल में 86 कहाँ आ रहा है, हमने लिखा से अब हमने 80, ठीक है, हाँ 80। मैं देख लूँ जरा कि आपको ये टेबल नजर आ रहा है कि मैं कैमरा सेट कर लूँ अच्छे से, नहीं आ रहा, मैं ये क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे, अब ठीक है, अब आपको आएगा, ठीक है। 80, उसके बाद क्या है 10 मल्टीप्लाई बाई 9 90, ठीक है। अब 10 के टेबल में हमारा 86 नहीं आ रहा, 80 आ रहा है पहले और 90 आ रहा है बाद में, तो हमने क्या करना है कि 86 से पहले कौन सा आ रहा है 10 के टेबल में, तो हमारा आ रहा है 80, तो हमने क्या करना है, 10 का टेबल कितनी दफा पढ़ा है, 8 टाइम, 8 टाइम यहाँ पे, ठीक है। क्या आया हमारा 80, तो हमने क्या करना है 80 माइनस कर लेना, हमारा पीछे बचा 6, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब क्या करना है, अब हमने ये लास्ट वाला नीचे लेके आना है, ठीक है। ये क्या है 3, हमारा बन गया 63। अब 63 आ रहा है क्या 10 के टेबल में, तो हमारा 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, 63 नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्या करना है हमने 10 के टेबल देखना है 63 से पहले क्या आ रहा है, तो 10 के टेबल में 63 से 60 आ रहा है, 10 का टेबल 6 टाइम पढ़े, तो यहाँ पे 6 टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या आया 60, यहाँ पे 60 माइनस कर लेंगे तो पीछे क्या आ जाएगा हमारा 3। अब ये 3 10 के टेबल के साथ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारा जवाब है, इसको कहाँ भी, यहाँ पे रिमाइंडर, या फिर आप ऐसे करके यहाँ पे आप 3 लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या है तो रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अगर 61 82 63 इसको हम 10 टाइम 10 जगह पे अलग अलग एक मिकदार में रखेंगे, तो वो हमारी मिकदार होगी 61 28 6, ये होगी हमारी मिकदार, यानी कि ये होगा हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर, ये रिमाइंडर है साहब, ठीक है। रिमाइंडर बेसिकली वो होता है जो इस टेबल के साथ तकसीम ना हो, यानी कि अब हमारे पास हम 3 है लेकिन हमारे पास रकम खत्म हो गया, हम नीचे ड्रॉप भी कुछ नहीं कर सकते, नीचे कुछ नहीं लेके आ सकते, तो हमारे पास ये 3 बचा है, तो 3 हम लिख देंगे इधर और कहेंगे रिमाइंडर, ये हो गया हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर, ठीक है। ये तरीकाकार है हमने रिवीजन करने का, ठीक है, 10 के टेबल के साथ। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। अगर पहली दफा में कोई चीज समझ में नहीं आती तो दूसरी दफा समझने की जरूर कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। आसानी के साथ, आराम से, इत्मीनान से, दिमाग हाजिर रख के, अगर एक दफा आपने इसको समझ लिया तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई डिवीजन में, सॉरी, आप कोई भी आपको आंकड़ा दे दिया जाए, कोई भी आपको रकम दी जाए, इसको इसके साथ तकसीम करो तो आप कर सकते हैं आसानी से।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए।